हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम विद्या कुंज मैथ क्लासेस आपके लिए समुच्चय की आज दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमने आपको पहली वीडियो में आपको समुच्चय के थ्योरेटिकल कराए थे, जिसमें हमने आपको थ्योरी बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से आपको थ्योरी बताई थी। यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और समुच्चय को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहले यूट्यूब पर पहली बार इतनी अच्छी तरीके से आपको समुच्चय को समझने के लिए मिलेंगे। हमने जैसा कि अपनी पहली वीडियो में कहा था कि हम थ्योरी के बाद अब आपके लिए एक दूसरी वीडियो लेकर आएंगे समुच्चय की, जिसमें हम आपको क्वेश्चन भी करेंगे। यदि आप क्लास 12th में हैं या क्लास 9th या 10th में हैं या इसके अलावा आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एनडीए, रेलवे या बैंक या किसी सी टेट या टेट या किसी अन्य भर्ती परीक्षा करें जिसमें आपके समुच्चय आते हैं, तो आज आपको समुच्चय में भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं। और आज आपको समुच्चय इतने क्लियर हो जाएंगे कि आज के बाद आप समुच्चय कभी भूलोगे भी नहीं और आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना भी देंगे। चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन और अच्छी तरह से समुच्चय को आज अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, इफ कोई सेट दे रखा है हमारे पे ए, उसके एलिमेंट दे रखे 1 2 3 4 5 6, देन इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था बिलोंग का अर्थ क्या होता है। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग ब्लैंक स्पेस, यानी हमें बिलोंग और बिलोंग नॉट टू का प्रयोग करना है। और जो हमें नीचे प्रॉब्लम दे रखी है इसमें हमें ये बताना है कि जो ये एलिमेंट दे रखे हैं ये हमारे सेट ए के अंदर है या नहीं है। यदि सेट के अंदर है तो वो उसे हम बिलोंग लिखेंगे, यदि सेट के अंदर वो एलिमेंट नहीं है तो उसे हम बिलोंग नॉट टू से डिनोट करेंगे। चलिए करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट सेट ए के अंदर है और कौन कौन से नहीं है। ठीक है, पहला देखिए आप पहली प्रॉब्लम कह रहा है कि 4 ए, यानी 4 जो है क्या ए का एलिमेंट है। आप सेट ए देखिए, क्या सेट ए के अंदर 4 कहीं आ रहा है। हाँ 4 आ रहा है, तो 4 बिलोंग टू ए। 4 बिलोंग टू ए यानी 4 जो है ए का एलिमेंट है। ऐसी 2 2 भी देखिए, क्या 2 ए का एलिमेंट है। हाँ 2 भी ए सेट में है, तो इसका मतलब 2 भी बिलोंग कर रहा है ए को। -4 ए, क्या -4 सेट ए के अंदर है। नहीं, जितनी भी वैल्यू सेट ए के अंदर है, जितने भी अवयव हैं सारे पॉजिटिव हैं, माइनस नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि -4 इज नॉट बिलोंग टू ए, यानी ये माइनस जो इज नॉट इजिकल टू लगाते हैं तो ये वाला सीन लगाते हैं। ठीक है, 8 ए, क्या 8 जो 8 है क्या सेट ए का एलिमेंट है। नहीं, 8 भी सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो इज नॉट इजिकल टू ए। पहला क्वेश्चन हमने करा दिया है और ये क्वेश्चन हमने आपको पहले अपनी पहली वीडियो उसमें भी कराया था और आज को दूसरी बार हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है और ज्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब दी फॉलोइंग सेट्स इन ए रोस्टर फॉर्म। हमने आपको पहली वीडियो में जब समुच्चय की थ्योरी कराई थी उसमें हमने आपको समुच्चय के सिद्धांत के बारे में अच्छी तरह से बताया था। उसमें समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं ये बताया था, उसे किस प्रकार लिखते हैं, यानी रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ये भी हमने आपको उसके पहले वीडियो में बताया था। आज हम उसकी प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें जो सेट प्रॉब्लम दे रखी है 1 और 2, इनमें हमें सेट रोस्टर फॉर्म में हमें बनाना है। ठीक है, पहला देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल वोवेल इन द वर्ड इक्वेशन। कोई हमें वर्ड दे रखा है इक्वेशन, अब हमें ये कह रहा है कि ऑल वोवेल, क्या इस जो ये वर्ड दे रखा है क्या इसके अंदर हमारे वोवेल्स बन सकते हैं सभी। हमारे वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, हमारे वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अब हमें हमें ये वर्ड दे रखा है ई, क्यू, ए, टी, आई, ओन। अब हमें वोवेल्स इसमें अल्फाबेट सिलेक्ट करने हैं। एक कौन सा अल्फाबेट हो सकता है इसमें, कैपिटल ई। एक कौन सा हो सकता है, ए। एक कौन सा हो सकता है, आई। एक कौन सा हो सकता है, ओ। एक कौन सा हो सकता है इसमें, यू। इसके अलावा तो और कोई नहीं हो सकते वोवेल। ठीक है, अब हमें इसे रोस्टर फॉर्म में बनाना है। मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म जो भी आपके एलिमेंट होंगे वो हमेशा किसमें, स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे और सेट को कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ इसे एक सेट। अब इसे सेट बनाना है तो इसे सेट मानता हूँ, लेट एक्स इक्वल टू, मैंने कोई सेट मान लिया एक्स और उसे कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे और उसके जो एलिमेंट हम शॉर्ट में लिखेंगे, इसमें स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो ई, इस ई को स्मॉल में लिखूं ई, फिर ए, फिर आई, फिर ओ,
और फिर यू और फिर कर्ली ब्रैकेट बंद। मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म में सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, लेकिन ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर को किसी रूप में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा तो हमारे और कोई वोवेल्स नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी बन गई रोस्टर फॉर्म और प्रॉब्लम 1 भी हमारी सॉल्व। दूसरी प्रॉब्लम कह रही है कि x इक्वल टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 3 वेयर एन बिलोंग टू एन। यानी हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें x दे रखा है एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, और ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, n की वैल्यू लाई कर रही है हमारी 1, 2 और 3 से। अब हमें इसका रोस्टर फॉर्म निकालना है। अब रोस्टर फॉर्म निकालने के लिए हमें n की वैल्यू हमें इसमें फॉर्म में पुट करनी पड़ेगी, कहाँ तक, 1 से लेकर 3 तक, और हमें उसके नंबर निकालने पड़ेंगे। पहले हम एक में पुट करेंगे, एक पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, पहले एक पुट करेंगे x में, पहले क्या आएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 प्लस 1 2 होता है, 2 होता है। ऐसे हम डायरेक्ट करेंगे। अब हम फिर 2 करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, अब इसमें हमारा ऊपर 2 क्या आ जाएगा 2, यहाँ का 2 2 जा 4 प्लस 1 कितने आ जाएगा 5। ऐसे ही हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे, यानी 3 अपॉन कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 10, यानी 3 अपॉन 10। अब हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए x सच दैट, अब हमें नहीं, हमें हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे एलिमेंट हमारे क्या निकल गए हैं, अब जो हमारे एलिमेंट निकले हैं, ये एक तो निकला है आपका 1, एक एलिमेंट निकला है आपका 1/2, एक एलिमेंट निकला है आपका 2/5, एक एलिमेंट निकला है आपका 3/10। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारी रोस्टर फॉर्म बन गई, निकल गई है। वैल्यू दे रखी थी, वैल्यू में हमने एन की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक पुट की, और पहली वैल्यू हमारी क्या निकली 1/1/2, यानी एन की वैल्यू पहले 1 रखी, फिर 1 स्क्वायर रखा, बनाया कितना 1/2 आया, फिर हमने 2 रखा, एन के स्थान पे 2 ऊपर रख दिया, फिर नीचे रखा 2, 2 का स्क्वायर 1, 4 और प्लस 1 यानी 5। ऐसी हमने तीसरी वैल्यू निकाली, ऊपर 3 आ गया, नीचे आ गया 3 3 9 प्लस 1 10, यानी 3 9/10, यानी 3/10, तो 3/10 हमारी वैल्यू आ गई। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें शॉर्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था, रोस्टर फॉर्म में लिखा था, लेकिन अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए अभी मैंने आपको बताया, सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इक्वल टू n वेयर n बिलोंग टू n और कर्ली ब्रैकेट में बंद, ऐसे करते हैं। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है किसी भी एलिमेंट को करने के लिए। ठीक है, अब यहीं से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब पहली प्रॉब्लम देखिए, हमें कर्ली ब्रैकेट में हमारे एलिमेंट देखिए 1 1/2 1/3 1/4 डैश, यानी एक इनफिनिट सेट है। एक सेट कैसा है हमारा, एक इनफिनिट सेट है जो अनगिनत है, जिसे गिना नहीं जा सकता, और इसके एलिमेंट कैसे देखें 1 1/2 1/3 1/4। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, जब 1 फिर 1/2 फिर 1/3 और फिर 1/4, इसे मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ 1/n, कोई दिक्कत है क्यों, यदि मैं n के प्लेस पर 1 2 3 4 रखूं तो यही आ जाएगा। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट स्टार x सच दैट x या बिलोंग टू या इक्वल टू 1/n वेयर स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N, यहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 1 2 3 4 डेड। तो ये आपको क्लियर होगा कि पहली प्रॉब्लम आपकी ऐसे सॉल्व। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम देखिए आप, a इक्वल टू 1 4 9 16 25। अब एक चीज ध्यान से देखिए, जो हमारे एलिमेंट की, जो हमारे सेट के एलिमेंट रखे हैं, क्या ये वर्ग नहीं है, क्या ये स्क्वायर नहीं है। एक का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो ये हमारी डेड चल रही है, इसलिए हम निकालते चले हैं। अब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, बहुत आसान है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए, तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, n स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि ये किसका वर्ग है, और वेयर n बिलोंग टू कैपिटल N, जहां पर n क्या कर रहा है, एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू कहां तक जा रही है 1 2 3। नेचुरल नंबर क्या होते हैं,
n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश डैश कितने भी होते हैं आप इसमें n स्क्वायर में 1 रखिए तो आपकी पहली वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी। अब n स्क्वायर में आप 2 रखिए तो 2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। आप सेट में देखिए, सेट में देखिए और यहाँ वैल्यू रखिए। n में आप 3 रखिए, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। सेट 2 में देखिए 9 आ रहा है। अब n स्क्वायर आप 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 आ गया है। 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 5 आ जाएगा। और यदि 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। यदि 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। यानी ये वैल्यू आगे तक चल रही है। सेट जो दो हमारा गिवन सेट है वो भी एक इन्फिनिट सेट। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर एम्प्टी सेट। अब हमें एम्प्टी सेट निकालना है इसमें कौन सा एम्प्टी सेट है और कौन सा एम्प्टी सेट। मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट वह होता है यानी रिक्त समुच्चय जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता, यानी वो बिल्कुल रिक्त होता है, उसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता। अब आप प्रॉब्लम एक देखिए, ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। क्या एक नल सेट है? क्या एक नल सेट क्या एक एम्प्टी सेट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट है। तो ये क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट है लेकिन एम्प्टी सेट नहीं है। लेकिन एम्प्टी सेट्स नहीं, तो ये आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। दूसरा प्रॉब्लम कह रही है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है जहां पर x लेस देन 8 एंड समिशनली x ग्रेटर देन 12। ये कह रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है जहां पर x जो है 8 से छोटा है और साथ ही साथ x जो है 12 से बड़ा है। क्या ऐसी कोई नेचुरल नंबर है जो एक साथ छोटा और से बड़ा हो सकता है? नहीं, भी ऐसी कोई नेचुरल नंबर नहीं है। इसके बाद इसका अर्थ ये हुआ कि इसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है। ये एक सेट कैसा हुआ? ये एक एम्प्टी सेट। ये एक आपका एम्प्टी सेट, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट हुआ। पहले वाले के पास एक इवन नंबर था 2, इसलिए वो एम्प्टी सेट नहीं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फ्रॉम द सेट, ये सेट है, ये सेट नहीं है, सेट गलत टाइप रखा है। गिवन ब्लू सेलेक्ट इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। अब मैंने आपको बताया था, अब हमें इसमें जो सेट दे रखे हैं इसमें हमें इक्वल सेट निकालने और एक इक्विवेलेंट सेट निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? इक्वल सेट क्या होते हैं? जिनके एलिमेंट सेम होते हैं वे इक्विवेलेंट सेट होते हैं। और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? जिनकी कार्डिनलिटी सेम होती है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें समान होंगे वो क्या होंगे? वो इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, पहले इक्वल सेट निकालते हैं। इक्वल सेट निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें देखो कि जो सेट देखा उसमें देखिए कि किसके एलिमेंट सेम हो रहे हैं। पहला ए दे रखा है, ए सेट देखो उसका एलिमेंट है 0 हुआ। ए क्या किसी और सेट में या किसी और सेट में 0 ए है? नहीं। ठीक है, सेट बी पे चलो। 1 2 3 4 क्या किसी और सेट में 1 2 3 4 है? सी में नहीं है, डी में है। 3 1 2 4 हाँ इसमें है। बी और डी मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर में कोई चेंज, ऑर्डर किसी भी तरह से हम 3 4 2 1 लिख सकते हैं, 3 1 2 4 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 लिख सकते हैं, उससे कोई फिक्र नहीं होता। तो क्या हुआ? इक्वल सेट हुआ। कौन कौन सा? आपका बी और डी, ये आपका अभी इक्वल सेट हुआ। ठीक है, क्योंकि इसके एलिमेंट दोनों के सेम है। ठीक है, अब ई पे आइए। ई पे 1 0 है, क्या 1 0 किसी और में आ रहा? नहीं आ रहा है। अब एफ पर आइए। 8 4 12, 8 4 12 किसी और में है? हाँ है। किसमें? सी में। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 8 12 है, ये भी आपका एक इक्वलेंट सेट, इक्वल सेट होगा, यानी सी इक्वल टू एफ। ये आपके कैसे सेट होंगे? ये आपके इक्वल सेट। इसके अलावा आप और देखिए, क्या और किसी में इक्वल सेट आपका आ रहा है जिसमें एलिमेंट सेम हो? जिसमें एलिमेंट सेम हो, क्या इसमें और कोई आ रहा है? डी का भी निकाल। अब जी का देखिए 1 5 7 11 और एच ए बी, इसका मतलब इसमें अभी तक हमारे इक्वल सेट कौन से हैं? ये हमारे इक्वल सेट, यानी जिनके एलिमेंट जो हैं वो सेम है, यानी इसके अलावा हमारे और कोई एलिमेंट किसी भी सेट से मिलते हुए नहीं। यानी बी डी, एक बी और डी, बी डी और सी एफ, ये हमारे इक्वल सेट हुए। अब हमें निकालने इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मतलब जिनकी कार्डिनलिटी सेम हो, जिसकी कार्डिनलिटी सेम हो। तो कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। पहले आप देखिए ए सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। और ई में कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। इसका मतलब एक ए हो गया,
एक ई होगा। इनकी कार्डिनलिटी क्या है, सेम है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है, अब बी में आ जाइए। बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं। क्या 4 एलिमेंट और किस सेट में आ रहे हैं, हाँ डी में आ रहे हैं, यानी एक बी हो गया, एक डी भी हो गया। अब सी आइए। सी में क्या आ रहा है, 4 8 12, यानी इसमें 3 एलिमेंट है। क्या 3 एलिमेंट किसी और में आ रहे हैं, देखिए आप ध्यान से। हाँ, सी और एफ में आ रहे हैं। एफ में भी 3 एलिमेंट है और सी में भी एलिमेंट है, यानी सी और एफ भी आ गया। ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। अब डी वाला डी हम निकाल चुके थे। अब हमारा ई भी हम निकाल चुके थे, एफ भी हम निकाल चुके हैं। अब हमारा बचा जी। 1 5 7 11, इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। 4 किसमें, बी में भी आ रहे थे और डी में भी आ रहे थे। इसका मतलब एक आपका जी भी हो गया। तो ये आपके कौन से हो गए, ये आपके इक्विवेलेंट सेट हो गए, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, कार्डिनलिटी सेम होगी, वे इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। और जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे वह इक्वल सेट कहलाएंगे। ये हमने आपको बहुत अच्छी तरह से अपनी थ्योरी में पढ़ाया था। यदि आपने थ्योरी अच्छी तरह से नहीं पढ़ी है तो वहां पर देखिए, आप पढ़िए और अच्छी तरह से समझिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया। क्वेश्चन नंबर 6, लेट t इक्वल टू x, ये क्या है, सच दैट x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 माइनस 5 इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x, कर्ली ब्रैकेट बंद। ये कह रहा है कि इज t एन एम्प्टी सेट। ये पूछ रहा है कि जो हमें वैल्यू दे रखी है t के अंदर, क्या t एक एम्प्टी सेट है, क्या t एक एम्प्टी सेट है, क्या एक, ये पूछ रहा है कि क्या हमारा t एम्प्टी सेट होगा। चलिए करते हैं, इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। पहले देखिए प्रॉब्लम क्या देखिए हमें, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 माइनस 5 इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x। पहले हम इसकी इधर वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहले ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा x प्लस 5 ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 5, एलसीएम लिया तो x माइनस 7 अपॉन, एलसीएम तो लेना आता होगा आपको, ठीक है, x माइनस 7। अभी हम इसे ही सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम इसे नहीं ले रहे हैं, अभी हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसे सॉल्व करने पर हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 5 माइनस 5x प्लस 35 अपॉन x माइनस 7। अब आप देखिए माइनस 5x में से एक x गया तो माइनस 4x बच गया, क्योंकि माइनस के ज्यादा हैं। 35 और 5 को जोड़ा तो हमारा 40 आ गया अपॉन x माइनस 7। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 4x माइनस 40 अपॉन x माइनस 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 4x माइनस 40 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x। आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इसी जाएंगे, लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x प्लस, अब माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट 4x माइनस 40 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या आ रहा है, 4x माइनस 40 कॉमन आ गया है, और यहाँ क्या बच गया हमारा, 1 अपॉन 13 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, यदि मैं 4x माइनस 40 इक्वल टू 0 आएगी वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 40 अपॉन 4 यानी 10। x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारी 0 आएगी। अब x की वैल्यू हमारी क्या निकली, 10 निकली है। तो क्या हमारा t एक एम्प्टी सेट है, नहीं, ये एक कैसा सेट है, ये एक हमारा सिंगलटन सेट होगा, ये हमारा एक सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि इसमें एक नंबर एलिमेंट आ रहा है, कौन सा, 10 आ रहा है। आपको क्लियर हो गया होगा, आज मैंने आपको इसे सोल्व करके भी दिखा। तो एक सिंगलटन सेट है, एम्प्टी सेट नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, एक सेट दे रखा है a, उसके एलिमेंट देखें a b, ऐसे सेट b दे रखा है, उसके एलिमेंट देखें a b c, देन a सबसेट b, फाइंड a यूनियन b। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था a सबसेट b, लेकिन a यूनियन b निकालना अभी हमने आपको बताया नहीं था, लेकिन आज हम इस वीडियो में a यूनियन b आपको निकालना बता दें। पहले हम सबसेट निकालेंगे। पहले सबसेट क्या था, हमने बताया था कि कोई सेट किसी दूसरे सेट का जब सबसेट होगा, जब पहले सेट के एलिमेंट
उस दूसरे सेट में मिलेंगे। अब ध्यान से देखिए, क्या सेट ए के एलिमेंट सेट बी में है? क्या सेट ए के एलिमेंट सेट बी में है? सेट ए के एलिमेंट है ए बी, और बी में क्या है? ए बी सी। हाँ, ए के एलिमेंट बी में है। हम कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए सबसेट ऑफ बी। ये हमारी पहली कंडीशन प्रूफ हो गई कि हाँ, ए की जो एलिमेंट है वो बी में, यानी ए सबसेट हुआ बी का। अब हमें ए यूनियन बी निकालना है। अब ए यूनियन बी समझिए, मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। ए यूनियन बी का मैंने मान लिया एक सेट मान लिया ए, इसके एलिमेंट मान लिए 1 और 2, एक से एलिमेंट मान लिया मैंने बी, और इसके एलिमेंट मान लिए मैंने 2, 3 और। अब मुझे ए यूनियन बी निकालना है इसका। ए यूनियन बी, जब यूनियन लगता है तो सभी एलिमेंट ए जो सेट दे रखे हैं वो सारे एलिमेंट एक एलिमेंट में आ जाते हैं। यानी देखिए, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब ए के एलिमेंट कितने हैं? 1 और 2। बी के कितने? 2, 3, 4। 2 हमारा आ चुका है, तो हमारा क्या होगा? 3 और 4 आ जाएगा। आप समझ गए? आप यूनियन में सारे एलिमेंट एक साथ आ जाते हैं। तो अब हमें फाइंड ए यूनियन बी निकालना है। अब देखिए, अब यहाँ हमें ए यूनियन बी निकालना। तो ए के एलिमेंट, पहले ए के सेट रखिए। ए के एलिमेंट कितना है? ए कॉमा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, यूनियन लगाया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, ए बी सी, ये सी बी के रखिए। अब हमें यूनियन निकालना है। यूनियन निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि सारे सेट एक सेट बन जाता है इकट्ठा। ठीक है, अब ए रखा, बी रखा, और ए बी जब हमारे आ चुके हैं, ए बी सी पहले में, तो इसमें क्या बचा हमारा? सी। कोई हमारा एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा ए यूनियन बी। अब आपको ए यूनियन बी भी निकलना आ गया। ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं? ये बहुत आसान है। अब आपको ए यूनियन बी निकालना होगा। पेपर में ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट्स, ये सब निकालने के लिए आते हैं। तो ए यूनियन बी ऐसे निकलता है कि ए यूनियन, आप यूनिवर्सल सेट समझिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सभी सेटों का एक कोलैबोरेशन होता है, यानी सभी सेट के जो एलिमेंट होते हैं यूनिवर्सल सेट में आने चाहिए। आप ऐसा समझिए। अब दो सेट दे रखे हैं ए और बी। अब मैंने आपको कहा है कि ए और बी के सेट इकट्ठे लिख दीजिए, यानी सेट नंबर जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके रिपीट नहीं होने चाहिए, और उसे एक सेट बना दीजिए। जैसे मैंने बताया था, एग्जांपल आपको मैंने बताया 1, 2 और 2, 3, 4। मैंने एक सेट बना दिया इसका 1, 2, 3, 4, ये इसका यूनियन हुआ। ऐसे मैंने यहाँ इसका यूनियन निकाल दिया आपके गिवन सेट के साथ। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए इक्वल टू, एक सेट दे रखा है ए, उसके एलिमेंट देखें ये, और बी के एलिमेंट देखें ये। द फाइंड ए माइनस बी और बी माइनस ए। मैंने आपको पहली वीडियो में ए माइनस बी और बी माइनस ए नहीं निकालना बताया था। आज मैं आपको इस वीडियो में ए माइनस बी भी निकालना बताऊंगा। चाहे आपके पास ए माइनस बी आ जाए, चाहे बी माइनस ए आ जाए, चाहे सी माइनस ए आ जाए, कितनी भी एलिमेंट आए, किसमें घटाने को आए, आज के बाद आप उसे बड़े आसानी से निकाल दें। ठीक है, हम सीखते हैं पहले ए माइनस बी निकालना। ए माइनस बी निकालेंगे। ए माइनस बी का अर्थ होता है कि सेट ए में से हमें सेट बी को घटाना है, यानी सेट ए से घटाना है। सेट ए के एलिमेंट, वे एलिमेंट अब हम लेंगे जो सेट ए से घटकर बाकी जो सेट बच जाते हैं उसके एलिमेंट होंगे। अब आप देखिए, क्या 3, 6 किसी इस एलिमेंट में आ रहा है? नहीं। 12 इस एलिमेंट में आ रहा है? ये 12 एलिमेंट में आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, ये कट गया। 15 आ रहा है बी में? नहीं आ रहा है। 18 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 21 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या एलिमेंट बचे अब हमारे पास? 3, 6, 15, 18, 20। ये हमारा a माइनस बी, यानी a के एलिमेंट वो सभी कट जाएंगे, और जो बाकी बचे एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये a माइनस बी निकल जाएगा। अब मुझे b माइनस ए निकालना है। b माइनस ए निकालने के लिए, यानी b में से a घटाएंगे। अब b में से a घटाने के लिए अब आप इसी देखिए, क्या 4 a में है? नहीं है, ये आ जाएगा। क्या 8 a में है? नहीं है, 8 भी आ जाएगा। अब b के एलिमेंट आएंगे। क्या 12 इसमें है? 12 कट गया, ठीक है, आ गया। क्या 16 इसमें है? 16 भी नहीं है, इसमें 16 आ गया। क्या 20 है इसमें? 20 भी नहीं है, तो 20 भी आ गया। तो आपके एलिमेंट कौन कौन से आ गए इसमें? 4, 8, 16, यानी b माइनस ए। अब b के जो एलिमेंट बचे हैं कटने के बाद वो आपके सेट में आ गए। तो ये आपका आंसर। अब आपको a माइनस बी और b माइनस ए भी निकालना आ गया कि कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, यानी वे एलिमेंट, कहने का मतलब वो है कि वे एलिमेंट जो सेट, जिस सेट से हम घटाते हैं उस सेट से जो एलिमेंट घटाने के बाद जो नंबर बचते हैं, एलिमेंट बचते हैं,
वो हमारे नंबर लिखे। क्वेश्चन नंबर 10, इफ एक साइड रेखा ए, एक साइड रेखा बी, एक साइड रेखा सी, देन फाइंड द फॉलोइंग। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। एक ए और बी यानी ये कॉमन, ये ए है, ये बी है, और बीच में जो ये है ये कॉमन है। इसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। और यूनियन में क्या होता है? यूनियन में सारे एलिमेंट एक साथ आ जाते हैं, ये होता है आपका यूनियन। मैंने वेन डायग्राम भी आपको, वेन डायग्राम जो है आपका वो भी मैंने यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन। अब हमें पहले ए इंटरसेक्शन निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, किसका? ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए के कॉमन निकालना। आप ए और बी सेट में देखिए आपके क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक क्या 3 बी में है? नहीं है। क्या 5 बी में है? नहीं है। क्या कॉमन है? एक 7 कॉमन है, एक 7 कॉमन है। एक क्या कॉमन है? एक 9 कॉमन है। और एक क्या कॉमन है? एक 11 कॉमन है। इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। ऐसी बी इंटरसेक्शन हमें सी निकालना है। अब बी और सी सेट पर जाइए। अब बी और सी सेट में क्या कॉमन आ रहा है? बी और सी में क्या सेट में क्या कॉमन आ रहा है? एक 11 कॉमन आ रहा है आपका, और एक 13 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आपका बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें निकालना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब पहले हमें बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। अब बी यूनियन सी निकालने के लिए मैं डायरेक्ट निकालता हूं। यहाँ पर मैंने बताया था आपको सारे कॉमन, सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे किसके? बी और सी के। तो हमारे पास 7 भी आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 9 भी आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 11 भी आ जाएगा, हमारा 13 भी आ जाएगा, और हमारा 15 भी आ जाएगा। अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए के एक अब कॉमन देखना। अब ए और इसमें देखना है मैं बी यूनियन सी में क्या कॉमन आ रहा है। क्या एक ए में एलिमेंट 3 है? क्या बी यूनियन में एलिमेंट 3 है? नहीं है। ए सेट में 5 एलिमेंट है, एक 5 नंबर 5 है। क्या बी में 5 है? नहीं है। ए में 7 है, क्या बी में, क्या बी यूनियन में 7 है? हाँ 7 है। 7 कॉमन ले लिया। कॉमन, हम कॉमन की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है। ए सेट में 9 है, क्या बी यूनियन सी में 9 है? हाँ 9 है, 9 भी लिख दिया। 11 है, हाँ 11 है। इसके अलावा कोई सेट में ए में एलिमेंट नहीं है, तो हमारा ए, हमें एक एलिमेंट है, तो क्या कॉमन आ गया हमारा? 7 9 11। ये हमारा इंटरसेक्शन निकल गया। इंटरसेक्शन कैसे नहीं, अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका? ऐसे बनेगा। इसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे आपके? 7 9 और 13। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, और वेन डायग्राम भी कैसे बनाते हैं। वेन डायग्राम के इंटरसेक्शन के लिए ये वाला वेन डायग्राम बनता है, और यूनियन के लिए ये वाला बनता है। ये यूनियन इसलिए कि इसमें सभी सेट आ जाते हैं, और इंटरसेक्शन में खाली कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए सेट रेखा U 2 3 5 7 9 इज द यूनिवर्सल सेट। एक कोई यूनिवर्सल सेट है, मैं दे रखा उसके एलिमेंट देखें 2 3 5 7 9। एक सेट दे रखा है ए, एक सेट दे रखा है हमारे पास ए 3 7, एक सेट दे रखा बी 2 5 7 9। देन प्रूव दैट ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये जो ए डैश है ना, ये ए डैश है, ये किसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं? किसका? ए का। ये ए का कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट है? ए का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी ए डैश हमें निकालना है, तो गिवन जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से हमें ए को माइनस करना पड़ेगा जब हमारा ए डैश निकलेगा। ठीक है, हम ए डैश यही निकालते हैं। अभी मैंने आपको ए माइनस बी निकालना बताया था। कहने का अर्थ यह है कि ए के वे कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, हमेशा वही एलिमेंट लेंगे जो गिवन सेट में नहीं है, यानी ए में नहीं है। अब हमें यू में, अब देखिए यू में क्या सेट है, क्या नाम एलिमेंट है? 2 3 5 7, और ए में क्या है? 3 7, यानी 3 7 आपका कट जाएगा यू से, तो क्या बचेगा यू में आपका? हमारा एक बचेगा 2, एक बचेगा 5, और एक बचेगा 9। खाली यही तो बचेगा। मैंने ये तो निकालना बताया था आपको। अब हमें बी डैश निकालना है, तो बी डैश निकालने के लिए कैसे करेंगे? बी डैश निकालने के लिए सेम अब डायरेक्ट करेंगे, यू माइनस बी कर देंगे, वहां पर यू माइनस बी कर देंगे, तो इसके क्या सेट बन जाएंगे? अब यू माइनस, अब बी में आ जाइए,
अब 2 से 2 कट जाएगा, यू भी तो जो है यू जो 2 है ये यू में भी है और बी में भी है, यानी वो कट जाएगा। ठीक है, 3 यू में है यानी यूनिवर्सल सेट में, लेकिन बी में नहीं है, तो हमारा यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 यू में भी है और 2 बी में भी है, तो 5 से 5 कट जाएगा। 7 यू में भी है और बी में भी, 7 भी कट जाएगा। 9 बी में भी है, यू में भी, तो कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, खाली यहाँ पर 3 बचेगा, यानी हमारे पे एक सिंगल टर्न सेट बचेगा। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए अब यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी, यदि मैं इनका इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो मैंने आपको बताया कि कॉमन, क्या इसमें कोई कॉमन है? क्या इसमें आपका कोई कॉमन आ रहा है? ए के सेट क्या निकले हमारे, ए डैश हमारा क्या निकला, ए डैश निकला आपका 259। इंटरसेक्शन बी डैश हमारा क्या निकला, यानी u माइनस बी 2 5 7 9 कटा 1 3 बच गया। क्या हमारा कोई कॉमन आ रहा है? नहीं, हमारा कोई कॉमन आ ही नहीं रहा है। ये हमारा इंटरसेक्शन निकल गया। अब ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि ए और बी के कॉमन सारे, तो ए यूनियन बी मतलब सारे सेट इकट्ठे ले लो। कौन से ए का, एक आपका 2 आ जाएगा, एक आपका 5 आ जाएगा, एक आपका 3 भी आ जाएगा, एक आपका 7 भी आ जाएगा, क्या आपका 9 भी आ जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, क्या ए यूनियन बी, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन बी का अब हमें कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, u माइनस ए यूनियन बी, ऐसे तो निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ यू सेट पे देखिए, इसमें 2 3 5 7 9 है, 2 3 5 7 9 घट गया, ये सारा घट गया। ठीक है, 2 3 5 7 9, ये कैसा आ गया, 0। इसके अंदर कोई कितने एलिमेंट है, 0, और हमारे इसके एलिमेंट के अंदर कितने आए थे, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट इनके अंदर नहीं है। तो हमारी ये वाली जो कंडीशन है, कौन सी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमारी सेटिस्फाई इसको कर रही है। क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या हमारा कोई एलिमेंट आ रहा है, या नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, यानी कितना आ रहा है, 0। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी, यहाँ देखिए क्या यहाँ कोई एलिमेंट आ रहा था, क्या इनमें कोई कॉमन था, नहीं था। इसका मतलब ये भी आपका 0 हो, यानी ये आपकी सेटिस्फाई कंडीशन हो गई। आई होप आपको आज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन यूनियन कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। चलिए, ये थी हमारी आज की सेट थ्योरी। इसमें हमने आपको सेट थ्योरी के सारे जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे, जितने भी क्वेश्चन थे, जितने क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आपको सारे करा दिए हैं। इससे आगे हम जो वीडियो लेकर आएंगे, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी और उससे रिलेटेड लेकर आएंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे साथ जुड़ें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ